नमस्ते जी। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति के विषय को लेकर। ईश्वर, जीव, प्रकृति क्या है, कौन है और कैसे क्रियाशील होती है। ईश्वरीय सत्ता एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि निर्माण में क्रियाशील होती है, जिसके बिना सृष्टि निर्माण नहीं हो सकता, जिसके होने से सब कुछ हो सकता है, जिसके होने से सब कुछ संभव है। जीव एक ऐसी सत्ता जिसके लिए सब कुछ किया जाता है। प्रकृति एक ऐसी सत्ता जो साधन बनती है। तो ये जो आप चारों ओर देख रहे हैं, सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं प्रकृति से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व 5 एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ये पांचों सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म होते हैं। ये जो आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, ये सब कुछ प्रकृति का नज़ारा है। ये जो आप शरीर देख रहे हैं, जिस शरीर के माध्यम से ये बात बोली जा रही है, ये भी प्रकृति द्वारा निर्मित है। लेकिन क्या ये शरीर अपने आप में बनने में समर्थ है? क्या ये शरीर अपने आप बन जाएगा या इसको कोई बनाने वाला होगा? आप देखते हैं कि शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। जब कोई मृत होता है, उसमें सब कुछ होता है, फिर किसके बिना वो मृत है? जिस एनर्जी के द्वारा ये चलायमान था, वही सत्ता को जीव कहा गया है। जो इस शरीर में भोगता है, जो इस शरीर के द्वारा आनंद लेता है, दुख सुख का अनुभव करता है, देखता है, सूंघता है, इस शरीर की इंद्रियों का उपयोग करता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है, ईश्वर, जीव और प्रकृति ये 3 तत्व हैं और तीनों अनादि तत्व हैं। प्रकृति है सूक्ष्म से स्थूल होती है, स्थूल से सूक्ष्म होती है, लेकिन ये समाप्त नहीं होती। जीव एक ऐसी सत्ता है जो इन सब को भोगने में तत्पर रहती है। कभी सुख को, कभी दुख को, कभी ज्ञान को, कभी अज्ञान को। क्यों भोगती है? क्या आवश्यकता है उसे? क्योंकि जीव में जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पर वह इन सबको करने में तत्पर होती है। ईश्वरीय सत्ता क्या है? ईश्वरीय सत्ता अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी भी प्रकार का कुछ ना भोगने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अपने आप में पूर्ण है, उससे कोई चीज़ अप्राप्ति नहीं, और जो चीज़ अप्राप्त नहीं है, उसे भोगना क्या। ईश्वरीय सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा ही यह संभव है। वह क्या हो सकता है, कैसे हो सकती है? जैसे शास्त्र में बताया, ईश्वरीय सत्ता के गुण हैं अछेद्य, अभेद्य, अडोल, अचंचल, अनंत, अजर, अमर, अविनाशी। एक ऐसी सत्ता जिसमें ये सभी गुण हों, वही ईश्वर हो सकती है। जिसमें ये गुण ना हो, वो ईश्वर नहीं। अब ऐसी सत्ता को हम खोजें, जानें, विचारें। आप ये देखिए, आपके और चारों ओर एक खाली स्थान है। ये जो चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये प्रकृति का नज़ारा, और एक ये जिसमें ये नज़ारा स्थापित है,
इसको कुछ लोग खाली स्थान भी बोलते हैं, जबकि ये खाली स्थान नहीं, अपने आप में बहुत कुछ समाये हुए हैं। आप इसके ऊपर ये सारे गुण लगाकर देखिए, क्या इसका कोई आदि और अंत नज़र आता है? क्या ये अपने आप में कभी समाप्त हो जाएगा? क्या आप इसको छेद सकते हैं? क्या आप इसको डोला सकते हैं? क्या आप इसको काट सकते हैं? क्या ये एक रस नहीं है? अब आप ये देखिए, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये सब हमारे जीवन का आधार है। इन सब को जो अपने में धारण कर रहा है, हिरण्य गर्भपात्रेण कारण, हिरण्यगर्भ जो अपने में सबको गर्भित किए हुए है, वो ये परम तत्व है, ये परम सत्ता है। यही वो तत्व है जिसमें सब कुछ आधारित है। यही हमारा परम आधार है, परम आश्रय है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। इस सत्ता को ही ईश्वर कहा गया है। अब ये अपने आप में क्या भोगेगा, आप ये देखिए, इसको क्या भोगने की आवश्यकता है? सब कुछ इसमें ही है, तो भोगने की आवश्यकता किसे है? जीवात्मा को, हम जीवात्माओं को। हमारे भोग हेतु ही ये समस्त ब्रह्मांड परमात्मा ने रच कर दे दिया। अपने में से कहते ना कि स्विस्तार कर दिया कि लो इस प्रकृति का भोग करो। तो स्विस्तार का अर्थ क्या हो गया? क्योंकि इस परम तत्व में ही हम जीवात्मा भी हैं और ये प्रकृति भी है। लेकिन ये